आजकल की फास्ट लाइफ में हम सब खुश रहना चाहते हैं, लेकिन आपको पता है क्या कि हैप्पीनेस एक डेस्टिनेशन नहीं है, एक जर्नी है। और यही सिखाती है ये किताब, रिचुअल्स ऑफ अ हैप्पी सोल बाय दीपांशु गिरी। हेलो, नमस्ते, वेलकम टू डिविनिटी विद कृतिका। और अगर आप भी खुश रहना चाहते हैं और रोज की प्रॉब्लम से थक गए हो, तो ये वीडियो आपके लिए। दीपांशु गिरी एक बहुत फेमस नाम है एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में, जो कि एक अपने आप में लेजेंड बन चुके हैं। उनकी बुक रिचुअल्स ऑफ अ हैप्पी सोल याद दिलाएगी कि प्रॉब्लम्स बड़ी नहीं होती, बट हमारी उनको झेलने की जो कैपेबिलिटी है, उसको डील करने की जो क्षमता है, वो कम होती है। तो हम अपनी एनर्जी कैसे बढ़ाएं, कैसे उस सुप्रा एनर्जी सोर्स से कनेक्ट करें और हमारी एनर्जी इतनी बढ़ जाए कि हम अपनी लाइफ में चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, उनको अच्छे से हंस के फेस कर पाएं। रिसेंटली दीपांशु गिरी ने अपनी बुक रिचुअल्स ऑफ अ हैप्पी सोल फिर से रिलीज करी, तो मैंने सोचा क्यों ना इससे रिलेटेड इतनी अच्छी अच्छी जो बातें हैं आप सबके साथ शेयर करूं। आई जस्ट होप कि मुझे जो पॉजिटिविटी फील हुई इस बुक को पढ़ने के बाद मैं आपके साथ भी शेयर कर पाऊँ। तो इस बुक में दीपांशु गिरी बताते हैं कि हम लोग बहुत बार बोलते हैं आई एम स्टक इन लाइफ, या फिर हमारे पास एनर्जी नहीं है इस प्रॉब्लम को डील करने को लेके। तो द प्रॉब्लम इज नॉट दैट यू आर स्टक इन लाइफ, प्रॉब्लम है कि आपके पास एनर्जी नहीं है। हम उस सुपरा एनर्जी सोर्स से अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाए। वो एक एग्जाम्पल दे के ये चीज समझाने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए आप कहीं फंसे हुए हैं और वहां पे आपको उस वहां से निकलने के लिए टेरेन अच्छी नहीं है, रास्ता अच्छा नहीं है, तो एक पावरफुल गाड़ी की जरूरत पड़ेगी, ना कि एक छोटी गाड़ी जिसमें कम हॉर्स पावर की हो। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपनी एनर्जी बढ़ा पाओ, तो इसलिए उन्होंने इस किताब में छोटे छोटे बहुत सारे रिचुअल्स शेयर किए हैं, जिससे हम आकाश की एनर्जी के साथ, यूनिवर्स की एनर्जी के साथ कनेक्ट कर पाएं और अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं वो उसको डील कर पाएं। जैसे हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, नभ। और अगर इन सब एलिमेंट से कोई भी चीज हमारी लाइफ में डिसबैलेंस हो जाती है, तो हम लोग अपनी लाइफ में लो एनर्जी फील करते हैं और जो भी सिचुएशंस हमारी लाइफ में आ रही होती है उसको हम डील नहीं कर पाते हैं। तो इस किताब में दीपांशु जी ने समझाने की कोशिश करी है कि हम कैसे अपनी लाइफ के जो 5 एलिमेंट्स हैं, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, नभ, ईथर या आकाश एलिमेंट को कैसे बैलेंस में रखें, कैसे अपनी एनर्जी बढ़ाएं और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हो उसको ओवरकम करके एक हैप्पी फुलफिलिंग लाइफ जी पाएं। जैसे एयर एलिमेंट शो करता है हमारी थॉट्स। सर का कहना है कि अगर हम चाहते हैं कि हमें पॉजिटिव थॉट्स मिले यूनिवर्स से और हम उस एनर्जी से कनेक्ट कर पाएं, तो ज़रूरी है कि हम सोशल मीडिया से, फ़ोन के नोटिफिकेशन से, इन सब चीज़ों से अपनी लाइफ को हम लोग दूर रखें। और जब सुबह आकाश खुलता है, जब ओपन स्काई होती है, जब ज़ीरो आवर होता है, उस समय हमें मैनिफेस्टेशंस करने चाहिए जिससे कि हमारी विशेस बहुत जल्दी फुलफिल हो। अगर हम कोई भी चीज़ नई स्टार्ट करने को लेके बहुत झिझक महसूस करते हैं, पैशन नहीं रहता है, तो सर ने बताया है कि इसका मतलब हमारे में फायर एलिमेंट बैलेंस्ड नहीं है। तो उन्होंने एक सिंपल सा रिचुअल बताया है कि दिया जलाने से हमारे अंदर फायर एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। इसके लिए उन्होंने एक पर्टिकुलर डे डेजिग्नेट किया हुआ है जो भी इशू से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मैरिज या फाइनेंसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो फ्राइडे के दिन 14 फ्राइडेज दिया जलाना चाहिए। बट फर्स्ट फ्राइडे जिस दिन आप स्टार्ट करोगे, दैट शुड बी अ अमावस्या। और आप 14 फ्राइडेज करिए, उनका कहना है कि आपको मैजिकल रिजल्ट्स मिलेंगे। 2-3 हफ्तों में ही आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही अगर वाटर एलिमेंट की आप कमी फील करते हो, डिसबैलेंस फील करते हो अपने अंदर, यानी इमोशंस आपके बैलेंस नहीं रहते, तो आपको ठंडे पानी से नहाना चाहिए। और अगर आपको फील होता है कि आपकी लाइफ में अर्थ एलिमेंट बैलेंस नहीं है, यानी पैसा नहीं आ रहा है, तो आपको जो आप खाना खा रहे हो उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए।
सर ने स्काई एलिमेंट या ईथर एलिमेंट को भी बहुत इम्पोर्टेंस दी है और उसको बढ़ाने के लिए हमारे मन में प्योर डिवोशन रखना चाहिए, हमें भगवान के प्रति, ऑलमाइटी के प्रति, यूनिवर्स के प्रति और बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड की भावना में रहना चाहिए। साथ-साथ लोगों की हेल्प करनी चाहिए। सर ने इस बुक में यंत्रों के बारे में भी बात करी है। उन्होंने एक यंत्र भी सिखाया है इसमें, दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अपर ट्रायंगल एंड लोअर ट्रायंगल और ये 6 पॉइंटेड स्टार बन जाता है और ये बहुत बैलेंस्ड एनर्जी को शो करता है, यानी हमें यूनिवर्स से स्पिरिचुअलिटी भी मिलेगी अपर ट्रायंगल से और लोअर ट्रायंगल से जब हम बनाएंगे तो हमको मिलेगा मेटेरियलिस्टिक गेन्स। सर ने इस बुक में जॉनी डेप के जो उन्होंने टाटू बनवाया था, जो कि एक लोअर ट्रायंगल था, उससे ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि उनकी लाइफ में पैसा तो आ गया, लेकिन उससे रिलेटेड बहुत सारी इमोशनल स्टेबिलिटी चली गई। म्यूजिक और रागों का भी बातें करी गई हैं इस बुक में और उन्होंने बताया है कि म्यूजिक का बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट होता है हमारे दिमाग के कॉन्शियस और अनकॉन्शियस लेवल पे। राग सुनने से हमारे दिमाग की वायरिंग ही पूरी चेंज हो जाती है। बहुत सारी बीमारियों से हमें छुटकारा मिल सकता है अगर हम राग सुने रेगुलरली। सर ने जैसे बताया है कि अगर राग यमन रेगुलरली सुना जाए तो जिन लोगों को नींद नहीं आती है उनको नींद आने लग जाएगी। इस बुक में सर ने ये भी बताया कि ड्रीम्स एक ऐसा तरीका होता है जिससे दूसरे रेल्म से हमें मैसेजेस मिलते हैं। भगवान कह लीजिए, यूनिवर्स कह लीजिए या फिर हमारे एंसेस्टर्स इससे हमें मैसेजेस कन्वे करना चाहते हैं, जिसमें म्यूजिक यानी क्लासिकल इंडियन म्यूजिक का बहुत बड़ा योगदान होता है। सर ने इस बुक में ये भी बताया है कि एनिमल्स जो है ना वो बहुत पॉजिटिव सोल्स होते हैं और हमारी जब लाइफ में आते हैं तो एक बहुत मेजर चेंज लेके आते हैं और बहुत पॉजिटिविटी के साथ आते हैं। डीजी सर ने खुद अपनी लाइफ से एग्जाम्पल्स भी समझाने की कोशिश करी है बहुत सारी और उन्होंने ये भी बताया कि इतनी सारी अच्छी बातें जब हम कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम ज़्यादा टिमिड हो जाएँ, बहुत डॉसाइल हो जाएँ, लोगों के सामने बोलना ही भूल जाएँ। उन्होंने खुद बोला है कि आप ये सब चीज़ें कर रहे हो, लेकिन उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दिया है कि जब आपको अपने लिए खुद के लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत पड़े, तो यू हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ। आपको डेफ़िनिटली स्टैंड लेना पड़ेगा। और उन्होंने छोटे-छोटे से बहुत सारे रिचुअल्स की बात करी है जिसमें वो फॉरगिवनेस, मैनिफेस्टेशन का सही तरीका, विजन बोर्ड और ऐसे बहुत सारे छोटे-छोटे चेंजेस की बात करते हैं जो कि हमारी लाइफ पे इवेंचुअली लॉन्ग रन में बहुत मेजर इम्पैक्ट लाके रहेगा। तो डू टेल मी कि आज के किसी रिचुअल ने आपको बहुत फ़ैसिनेट किया और आप उसको ट्राई करना चाहोगे या फिर ये बुक ऑलरेडी आपके पास है और आपने इनमें से कई रिचुअल्स ट्राई किए हैं? आई हैड अ वेरी मैजिकल एक्सपीरियंस इस बुक के आने के बाद मेरी लाइफ में। एक्चुअली मेरा तो ये ओल्ड एडिशन है, मैंने तो पहले ही खरीद के रखी हुई थी, बट आई फर्मली बिलीव इन दिस बुक और इस बुक की फर्स्ट लाइन जो है वो भी यही है, द बेस्ट पार्ट ऑफ बिलीविंग इन मैजिक इज इट हैपेंस। तो अगर आप भी ऐसा मैजिक अपनी लाइफ में फील करना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू डिविनिटी विद कृतिका, जिससे हम ये हैप्पीनेस की जर्नी आगे बढ़ाते जाएं।